श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी दीपावली पूजन, धनतेरस पूजन, रूप चौदस पूजन, भैया दूज, गोवर्धन पूजन, 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन 2025 में कैसे करें। ये पूजन सबसे अलग है लक्ष्मी वृद्धि के लिए। ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताए गए उपाय है। ये जो पूजन है ये धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक करते हैं। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा शिव महापुराण में बताए गए शिव लक्ष्मी उपाय। तो आइए जानते हैं कि ये पूजा कैसे करना है। तो धनतेरस के दिन आपको क्या करना है कि 2 सिक्के लेने, चाहे तो आप चांदी के ले लीजिएगा, चाहे आप वैसे ही ले लीजिएगा। 2 चांदी के क्लोन लेने सिक्के। उसके बाद आपको रोली मोली हल्दी लेना है और पूजन का जो भी सामग्री आपको लेना है लक्ष्मी पूजा के लिए। उसके बाद आप गाय के गोबर से लीप ले। गाय का गोबर ना हो तो आप शुद्ध पानी से गंगा जल से लीप ले, अच्छी जगह शुद्ध देकर। उसके बाद वहाँ पर चौक रंगोली पूरे, तो वो आटा हल्दी की पूरे, ये बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद पाटा रखिए, पाटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, लाल कपड़े के ऊपर एक थाली रखिए, थाली के अंदर 2 स्वस्तिक बनाइए रोली के। उसके बाद वहाँ पर चावल अर्पित करिए। फिर चांदी के सिक्के रखिए, उनको गंगा जल से स्वस्थ करें। सिक्कों को चांदी का हो चाहे वैसे ही हो। उसके बाद 2 लच्छे यानी रोली मोली चढ़ाई उस पर, जो लच्छा रहता है। उसके बाद चावल चढ़ाए हल्दी से लगे हुए दोनों पर। लक्ष्मी गणेश का आह्वान सबसे पहले करें और शिव जी का भी करें। गणेश जी का सबसे पहले करें, फिर लक्ष्मी जी का करें, धन लक्ष्मी का। उसके बाद दीपक आपको लेना है 6 दिए घी के और 1 दिया तेल का आपको लेना है। तो आपका राइट हाथ हो और जो लक्ष्मी जी पूज रहे सिक्कों की, तो उनका लेफ्ट हो। तो हम अपने राइट हाथ की तरफ रख देंगे तेल का दिया और अपने लेफ्ट हाथ की तरफ रख देंगे घी का दिया। यानी लक्ष्मी जी के बाएं तरफ तेल का दिया और सीधी तरफ घी का दिया। तो 7 दियों में घी का और 1 दिया तेल का, लंबी बाती का ये दिया होना चाहिए। उसके बाद आपको सिक्कों का पूजा करके तिलक लगा के फिर वो लच्छों को लपेट कर फिर उनका पूजन करें दोबारा से। लक्ष्मी का आह्वान करें, गणेश जी का करें और शिव जी का करें। अच्छे से पूजा करके आपको साबुत हल्दी, कमलगट्टा, अमरवेल, इलायची, लौंग, गोमती चक्कर, कौड़ी, जो भी लक्ष्मी का पूजन का सामान है आप उन पर चढ़ाइए, 1-1, 2-2। उसके बाद पूजन समापन होने के बाद आपको थाली वही रहना या कहीं रख दे अलमारी में। और फिर जो वो दीपक है तो उन दीपकों को आप अपने परिंदे पाने का स्थान, खोल, तुलसी का पेड़, बेल पत्तर का हो तो वो, और मेन गेट पर, छत पर, रसोई घर में अलग अलग करके दीप वही रख दे। 1 घी का दीप और 1 तेल का। तो उन सिक्कों के पास ही रहने दे। जब वो ठंडे हो जाए तो आप उनको उठाकर रख दे। फिर रूप चौदस नरक चतुर्थी छोटी दिवाली की पूजन हमें क्या करना है कि पूजन का सामान सिक्का तो वही लेना है और हमें चौक फिर से पूरना है हल्दी आटे से। फिर वही पाटा रख के वही थाली रख के
जैसे पूजन धनतेरस के दिन किए थे वही, पर उनमें दीपक अलग है। चौमुखी आटे का दीपक हमें लेना है। तो आटे के दीपक में अगर नमक बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, डालना है तो आप साबुत नमक तेल के दीपक में घी के में डाल दी, चौमुखी दीपक, उसके बाद एक तेल का और एक घी का। तो अच्छे से पूजन करके वही दीपकों को वही रहने दे। फिर उसके बाद थाली को रख दे। फिर हम लक्ष्मी जी का पूजन तो विधि विधान से करते हैं। तो लक्ष्मी जी के दिन भी आप पूजन का सामान जरूर चढ़ाइए, जो भी लक्ष्मी पूजन का सामान रहता है। हामरवेल, कमलगट्टे और साबुत हरी इलायची, लौंग, पीली सरसों, कोड़ी, सुपारी, जो भी हम लक्ष्मी पूजन में लेते हैं सब ले लीजिएगा। उसके बाद हमें एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक, तेल का दीपक लक्ष्मी जी के बाएं हाथ की तरफ हो, लक्ष्मी जी का अपने सीधे हाथ की राइट हाथ हो। उसके बाद घी का दिया लक्ष्मी जी के राइट हाथ और अपना लेफ्ट हाथ। तो ये घी के दीपक जो है पूरी रात लक्ष्मी जी के दिन अखंड दीपक जलाइएगा। और पूजन आप विधि विधान से जैसे करते वैसे करिएगा। ये हो गया 3 दिवस पूजा। उसके बाद हमें भैया दूज के दिन पूजा करना है। तो हमें 5 दीपक गोवर्धन के दिन पूजा करना है। हमें अमावस के प्रतिपदा के दिन। तो हमें जो है 5 दीपक हमें लेना है घी के और एक दीपक तेल का लेना है। तो हम लक्ष्मी जी का पूजन करके जैसे कर रहे हैं वैसे ही करना है हमको। उसके बाद जो दीपक है पूजा होने के बाद वो दीपकों को आप एक दीपक तो गोवर्धन पूजा करते हैं वहाँ रख देना है। दूसरे परिंदे में, एक तुलसी जी के पेड़ में, एक हॉल में, एक मेन गेट पर और एक अपने घर के मंदिर में और एक रहने दे आप वहीं पर जहाँ पूजा करते हैं। ये हो गया। और भैया दूज के दिन जो है हम पूजा कर लेंगे सिंपल सी। उसके बाद उन सामानों को, पूजा की जो सामान है उनको हम सुपारी, इलायची, अमरवेल, कोड़ी और लौंग, गोमती चक्कर और जो सिक्के हैं वो, कमलगट्टा, जो भी पूजन का सामान है, हम जो है धन पोटली बनाते हैं तो उस पोटली में हमें रख लेना है और उसको बांधकर हम तिजोरी में रख लेना है। और जो पेपर है लक्ष्मी जी का पाटा वगैरह उनको हम साफ करके अपने घर में रख लेना है। बाकी का जो सामान है उनको हम विसर्जन कर दें। लेकिन जो साबुत सामान है उनको हम पोटली में रख के अपने तिजोरी में रख दें। और लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और शिव जी का ये स्मरण करें, मंत्र बोले लक्ष्मी मंत्र गणेश जी का। ये हो गए 5 दिवसीय लक्ष्मी पूजन। ऐसे हमें पूजा करना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम बता दें कि आपको धनतेरस और प्रदोष व्रत कब है और शिवरात्रि कब है। तो प्रदोष व्रत जो है हमें धनतेरस के दिन ही मनाना है। यानी धनतेरस के दिन, शनिवार के दिन ही हमें प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो धनतेरस के दिन ही हम प्रदोष व्रत करेंगे। इस दिन आप शिव जी, पार्वती जी की विधि विधान से पूजा करिएगा। और बेलपत्र के जड़ में आप 1 लोटा जल और लाल चंदन मिलाकर डालिएगा। तो शनि
इससे जो है वो दूर हो जाते हैं। और शमी पत्र को आप शहद में भिगोकर शिव जी के चिपका दे तो इससे भी हमारे जो कुंडली में शनि है वो दूर हो जाते हैं। तो प्रदोष व्रत भी शनिवार को पड़ रहा है धनतेरस के दिन। प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा होती है धन्वंतरी भगवान की। आप धन्वंतरी भगवान की फोटो रख के उस पर 5 पत्तियां यानी 5 पेड़ की पत्तियां जरूर चढ़ाइए, क्योंकि धन्वंतरी भगवान जो है वो हमें आयुर्वेदिक के देवता है। तो ये चढ़ाने से हमारे घर में जो रोग वगैरह पैदा होता है वो पूरा मिट जाएगा। तो आप भी धन्वंतरी भगवान को 5 वृक्ष की पत्तियां जरूर चढ़ाए, नीम एलोवेरा की, और जो भी आपके पास है वो चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद जो शिवरात्रि पड़ रही है, शिवरात्रि व्रत वह संडे को शिवरात्रि व्रत संडे को पड़ रहा है। तो आप उस दिन लक्ष्मी पूजा भी पड़ रही है और शिवरात्रि व्रत भी पड़ रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कहीं पर दीपावली 20 अक्टूबर को है, कहीं पर 21 को। तो आपके जो गांव पे घर में या पड़ोसी पे अगर 20 को मना रहे हैं तो आप भी 20 को ही मनाइएगा दीपावली। और 21 को मना रहे हैं तो आप भी 21 अक्टूबर को मनाइएगा। उसके बाद हमें जो है धनतेरस के दिन जो है ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है और झाड़ू लेना है, पुराने वाली झाड़ू, और मतलब दरिद्रता का नाम लेकर पूरे घर में फटकार फटकार के धीरे धीरे बाहर करके आना है। वही झाड़ू को वहीं पर डाल के आना है। उसके बाद हमें नया झाड़ू लेना है। जो यहाँ पर दरिद्रता का ये नियम होता है तो वो जरूर करिएगा। धनतेरस के दिन भी करते हैं, रूप चौदश यानी छोटी दीपावली के दिन भी करते हैं, और लक्ष्मी जी के दिन भी करते हैं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में सूरज निकलने से पहले दरिद्रता को बाहर निकालते हैं। उसके बाद हमारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। धनतेरस के दिन जो है हमें नमक जरूर खरीदना है और झाड़ू जरूर खरीदना है। धनतेरस पूजन का जो समय है वो दोपहर से लेकर शाम तक है। तो ये बहुत ही शुभ चौगड़िया उन्नति वाला शुभ मुहूर्त है। तो आप भी इसी मुहूर्त में पूजा करिएगा। धनतेरस जो है इनका पूजन करने से हमारे घर में लक्ष्मी वृद्धि होती है और धन धान्य से घर भरा रहता है। तो धनतेरस का पूजन आप प्रदोष काल में करें तो बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल का समय जो है वो अबूझ समय है। धनतेरस के दिन हमें जो है धारदार हथियार बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। चाकू वगैरह, छुरी, कैंची, लोहे की चीज ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस दिन हमें तेल भी नहीं खरीदना है धनतेरस के दिन, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमें जो है घर में कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए धनतेरस के दिन। इससे जो है हमारे माता लक्ष्मी आती है वो रूठ जाती है। तो घर में कलेश कभी नहीं करते धनतेरस के दिन, ना ही झगड़ा वगैरह। अगर आपका स्वभाव ऐसा है तो उसको कंट्रोल जरूर करिएगा धनतेरस के दिन। तो ये थी जानकारी लक्ष्मी पूजा की। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटी दीपावली की भी बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर आपके घर में धन धान्य से भर दे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ये हमारी कामना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 2025 में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।